चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार सभी को, आत्मबंधन। और हम अपनी प्रेयर शुरू करते हैं और उसके बाद में फिर अपनी प्रैक्टिस शुरू करेंगे। द मैजिक बुक, डे 15। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स अ लॉट। तो चलिए हम अपना आज का बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर वो स्टार्ट करते हैं। शेयरिंग द बुक। यस। तो आज का हमारा चैप्टर है, सॉरी, अब जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाए। डे 15। जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाए, मैजिकली हील योर रिलेशनशिप। इसको अगर हम इसकी पिक्चर देखें, ठीक है, तो आज का चैप्टर सबसे पहला वर्ड जो मैंने बोला वो बोला बहुत टफ है। वाई टफ है, क्यों टफ है? बिकॉज हमको अपने अपने साथ में हम क्या लेके चल रहे हैं, बहुत सारे इमोशनल बैगेजेस लेके चल रहे हैं। बहुत सारे इमोशनल बैगेजेस हो गए, वो होते हैं सबसे ज्यादा रिश्तों के। और हम एक्चुअली अपने रिश्तों को लेके बहुत ज्यादा ही पॉजिटिव होते हैं। हमारी जिंदगी का 60% जो खुशी है या गम है, दोनों हमारे रिश्तों के ऊपर डिपेंड करता है। और ये बैगेज हमारे इस जन्म के बस नहीं है, ये पिछले कई जन्मों के हम अपने साथ में कैरी करते हुए लेते हुए आ रहे हैं। तो हमको इन सारे बैगेजेस को अपनी लाइफ में बहुत तरीके से हमको ये परेशान करते हैं, और हम उनसे गो थ्रू होते हैं, और हमारी लाइफ में हर चीज में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट भी डालते हैं। और जो चीजें जिस सफर से, जैसे समझ लीजिए आज आपके घर में कुछ भी तनाव वाली बात हो गई, तो वो आपके चेहरे में झलकेगा, वो आपकी बातचीत में समझ में आएगा, क्योंकि हम बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होते हैं रिश्तों से। तो इसीलिए हमारे रिश्ते अगर अच्छे नहीं है, हमारे रिश्तों में कहीं थोड़ी सी भी खटास हो जाती है, तो वो हमारी पर्सनालिटी में, हमारी बातचीत पे, हमारे हाव भाव में अपने आप झलकने लगता है। और अगर वो बहुत लंबे समय तक चलता रहे, तो फिर वो हम वैसे ही हो जाते हैं। और ये अपने आप होता है, इसके लिए हम कोई भी जिम्मेदार नहीं है। क्योंकि हम तो अब हमारी आत्मा बहुत लंबी जर्नी में है, और हम पिछले कई जन्मों का जो बैगेज है अपनी आत्मा के थ्रू कैरी करके लेके आए हैं। और इस जन्म में जो हो रहा है, वो भी चीजें उसमें एड ऑन होती चली जा रही हैं। तो अब अगर आप इसको और आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहते, हो सकता है बचपन से लेके अभी तक बहुत सारे आपको ऐसे रिश्तेदार मिले हों, घर के कोई ऐसे व्यक्ति मिले हों जिनके साथ में आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं लगता था, जिनके साथ में आपको कोई ना कोई इश्यूज रहे, चाहे वो शादी के पहले हो या शादी के बाद हो, या फिर आपको अपने घर में हो, या फिर अपने बड़ी फैमिली है तो गांव में जो रहते हैं रिश्तेदार, वो जो भी हो। तो वो सारी चीजें हमारे दिमाग में मेमोरी में बैठी हुई है कि उसने ऐसा किया था, उसने वैसा किया था, ये था वो था, उसने मेरी मम्मी के साथ ऐसा किया था, मेरी दादी ने मेरी मम्मी को बहुत परेशान किया था, ये मैंने अपने बचपन में देखा है, बहुत बचपन में। लेकिन वो मेरी मेमोरी में है ना, मैंने अपनी दादी के साथ कभी रही हूँ ना मैं उनके साथ में बड़े होने के बाद, लेकिन स्टिल मेरी मेमोरी में वो बैठा हुआ है। और वो इस तरीके से बैठा है कि जितनी भी सासें होती हैं वो अपनी बहुओं को बिल्कुल अच्छे से नहीं रखती है, बिकॉज मेरी मम्मी की सास ने उनको बिल्कुल अच्छे से नहीं रखा, उनको बहुत बहुत ज्यादा तकलीफ थी। तो वो चीज मेमोरी में बैठी हुई है। और उससे जब मुझे बहुत अच्छा सब कुछ मिला, लाइक मेरी सास तो वाओ, वंडरफुल, तो उनके साथ में मैं हमेशा दुविधा वाली स्थिति में रही। क्यों? क्योंकि दिमाग में तो कुछ और बैठा हुआ था, लेकिन मिल कुछ और रहा था। तो वो चीज एक्सेप्ट करने लायक नहीं, तो उसमें डाउट ढूंढते रहते थे पूरे समय कि ये पता हो सकता है ये दिखावा में करती हूँ,
हो सकता है दुनिया वालों को बताने के लिए ऐसा करती हूँ, एक्चुअल में ऐसा नहीं हो। लेकिन इंसान 2-4 दिन एक्टिंग करता है, जो 2-4 साल एक्टिंग कर सकता है, कोई 10-15-20 साल तो एक्टिंग नहीं कर सकता। इतनी तो हमारे किसी इतने बड़े एक्टर तो हम खुद भी नहीं है। तो अल्टीमेटली मुझे अपने उस थॉट को चेंज करना पड़ा, जो थॉट ये बोलता था कि हमारे मतलब जो सासू माँ वाला कैरेक्टर होता है वो हमेशा ही बहुत ज्यादा दुखदाई होता है। तो इस तरीके से जो बैगेजेस होते हैं, इनको बैगेजेस बोलते हैं। तो इन बैगेजेस को हमको अपनी क्लीन करना है। आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा अड़ंगा आता है किसी भी तरीके का, जब रिश्ते अच्छे नहीं होते। भले आप कैरियर में बहुत अच्छा आगे जाना चाह रहे हैं, लेकिन रिश्ते खराब हैं, आप कैरियर में अच्छा नहीं कर पाएंगे। आप बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप खूब सारा मैनिफेस्टेशन करेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन दिल में आपका बैठा रहेगा कि कहीं अरे यार मेरे तो ना ये रिश्ता भी खराब है, इसमें प्रॉब्लम है, उसमें तकलीफ है, उसमें परेशानी है, आपका कोई मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं होगा। तो इसका सीधा साधा एग्जाम्पल है कि हमको जैसे हमने सबने कोई ड्रेस पहनी हुई है, ठीक है। अब ये ड्रेस अगर मैं चल रही हूँ और पीछे कहीं अटक जाए, अब ये मुझे आगे बढ़ने ही नहीं देगी, क्योंकि मेरी ड्रेस पीछे कहीं चीज से अटक गई है। तो वैसे ही हमारे पास्ट के जो भी चीजें हुई हैं, अगर वो अटक गए हम उसमें, तो हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि वो ड्रेस हमने पहना हुआ है, तो वो हमको आगे बढ़ने ही नहीं देगा। तो हमको अपने आप को सबसे पहले उससे बाहर निकालना है, और हमको उस ट्रॉमा से, उन सारी चीजों से अपने आप को ओवरकम करना है और आगे बढ़ना है। क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, तो हम अपनी लाइफ में कितना भी मैजिक बुक कर ले, कुछ भी कर ले, रिश्ते खराब हैं तो कुछ भी नहीं हो सकता। और इसीलिए इस चैप्टर का नाम आपने देखा, जादू से संबंधों को मधुर बनाना, मैजिकली हील योर रिलेशनशिप। हील वर्ड क्यों आता है? जहाँ पे कोई बहुत ज्यादा घाव होता है, घाव को हील किया जाता है ना। तो जो रिश्ते होते हैं, रिश्ते हमारे जीवन में हमको सबसे बड़ा घाव देते हैं। और उस घाव को हम जब तक नहीं भरेंगे, तब तक हम अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमको सबसे पहले क्या करना है? हमको उन रिश्तों को ठीक करना है, जो रिश्ते ने हमको बहुत घाव दिया है आज तक, जिसका नाम आते ही से हमारे दिमाग में ना एक ऐसा अजीब सी कड़वाहट आ जाती है। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति हमारी, मेरी, आपकी, हम किसी की भी जिंदगी में है, तो आप ये सोचिए कि अगर उसने हमको कोई घाव दिया, उसने हमारे साथ में कोई परेशानी या ऐसा कुछ किया जिसके कारण हमको तकलीफ हो रही है आज तक, यानी वो बंदा कितना तकलीफ में होगा, जो वो इतना ओवरफ्लो होके उसकी तकलीफें आसपास के लोगों को भी अपने कब्जे में ले रही हैं और उनको भी इम्पेक्ट कर रही हैं। तो ऐसे रिश्तों में ऐसे लोगों को हमको बद्दुआ नहीं देनी चाहिए, उनके लिए कभी निगेटिविटी नहीं बोलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जहां पे ऑलरेडी बेचारा ओवरफ्लो है, बहुत परेशान है, बहुत सारे उसके पास में परेशानियां हैं, और उसके कारण वो उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि इस परेशानी को कैसे ठीक करते हैं, तो वो वही बांटता है लोगों को, जो जिसके पास होता है वही बांटता है। तो उसके पास में खूब खराब शब्द हैं, खराब यू नो बातें हैं, और खूब जेलेसी है, तो वो हमको वही देगा। और हम उससे इम्पैक्ट होके हम बोलते हैं अच्छा ये ऐसा कर रहा है, हम इसको ऐसा करेंगे, या हम इसको ये बोलेंगे तो हमको ठंडक मिलेगी। कुछ ठंडक नहीं मिल रही है हमको, हम भी और जल रहे हैं। और साथ में उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति ओवरफ्लो ऑलरेडी हो रहा था, हमने उसको और निगेटिविटी, पूरा कचरे का डब्बा भरा हुआ था, हमने और कचरा कचरा डालना शुरू कर दिया। वो ओवरफ्लो होके अब वो खूब दूर दूर तक दुर्गंध फैलाएगा, यानी कि उसकी चपेटे में हम तो आए थे, अब वो और बहुत सारे लोग आने लगेंगे। और आप सोचो कि वो एक व्यक्ति अभी, जब वो कचरे का डब्बा छोटा था और कम भरा हुआ था, तो हम घर वालों के लोगों तक ही उसकी बदबू थी। जब वो और भरता चला गया, तो उसकी बदबू चारों तरफ पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी, और उसके बदबू से और उस व्यक्ति की निगेटिविटी से सब लोग इम्पैक्ट होंगे। तो ऐसे व्यक्तियों को हमको हील करना है। हमको तो उनसे इम्पैक्ट होना नहीं है, क्योंकि हमको पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में क्या बताया गया है, आज ही हमने पढ़ा है, आत्म सजेशन। आपको अपने आप को डिसाइड करना है कि मुझे क्या चीज एक्सेप्ट करनी है, क्या चीज रिजेक्ट करनी है। हमको जैसे ही कोई हमारी तरफ, आपने वो वाली स्टोरी सुनी होगी कि बुद्धा के पास एक व्यक्ति आता है और बहुत
बड़बड़ बड़बड़ करके बोलता है कि आप कैसे ज्ञानी महात्मा हैं, आपको तो लोगों को इनलाइटनमेंट करवा देते, ये करवा देते, वो करवा देते। और मैं तो आपका सारा किया आपके साथ में बैठ के, मेरे को तो कोई एनलाइटनमेंट नहीं हुआ, मेरे को तो कोई प्रभु नहीं दिखे, कुछ भी बोलते हैं आप। और दुनिया भर की बहुत सारी बातें बोलने लगा। वो चुपचाप बैठ के सुनते रहे। और उसके बाद में उनके सारे शिष्य जो थे वो सारे के सारे गुस्से में आ गए कि क्या है, तुम कुछ भी कैसे बोल सकते हो, आप उनको आप जवाब क्यों नहीं दे रहे। तो उन्होंने बोला क्योंकि मैं रिसीव ही नहीं कर रहा हूँ। वो बोल रहा है लेकिन मैं तो रेडी नहीं हूँ लेने के लिए। तो जब मैं रेडी नहीं हूँ लेने के लिए तो उसके बोलने से मेरे को कोई असर नहीं हो रहा है, उसको बोलने दो। उसके बोलने से अगर मेरे ऊपर असर होगा तो मैं उसका जवाब दूंगा ना, मैंने तो उसको रिजेक्ट कर दिया है। तो हमको अब से ये वाली चीज जो हमको जोसेफ मर्फी बताते हैं, वही हमको महात्मा बुद्ध बताते हैं, वही हमको रोंडा बर्न्स बता रही है कि जो इंसान के अंदर निगेटिविटी है, जो इंसान अपने आप में खुद ही परेशान है, तो वो परेशानियां ही बांटेगा। तो उस व्यक्ति की बातों से और उससे इम्पैक्ट होने की बजाय उसको खूब सारी ब्लेसिंग दो, खूब सारा हील करो उसको, उसके लिए खूब अच्छी अच्छी बातें बोलो कि वो उसको बहुत हैप्पीनेस मिले लाइफ में, उसको बहुत ब्लेसिंग। बहुत कठिन होगा ये करना, लेकिन अगर हम में चाहेंगे कि हमको ये करना है तो हम कर सकते हैं। हो सकता है कि मैं अपनी दादी का एग्जाम्पल लेती हूँ। वो बाय नेचर वैसी थी, हो सकता है उनके बचपन में उनको कुछ, ये मुझे आप समझ में आया, पहले नहीं आता था इस बुक की और ये सारी प्रैक्टिसेस के बाद, कि वो इतना हार्श इसलिए बोलती थी। हो सकता है उनका बचपन बहुत मुश्किलों भरा हो, वो हमको नहीं पता था, पता नहीं है। और उसका ही इम्पैक्ट ये पड़ा कि वो मेरी मम्मी के साथ में बहुत अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। और उसके कारण हम, वो हमारे साथ में अच्छा व्यवहार करती थी लेकिन हम उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, क्योंकि वो मेरी मम्मी के साथ की वैसा करती है। और इस रीजन के कारण वो हमेशा बहुत परेशानी में रही अपनी पूरी लाइफ में। वो कहीं भी, उनके सारे बच्चे खूब अच्छे बढ़िया वेल सेटल्ड है, और सारे बच्चे उनके काफी अच्छी पोस्ट में है, काफी बढ़िया उसमें, लेकिन वो कभी हैप्पीनेस उनकी लाइफ में नहीं रही। लेकिन अगर मैं उनको हैप्पीनेस देती हूँ, मैं अपनी तरफ से उनको ब्लेसिंग देती हूँ, तो मेरे मन की जो कुंठा है, आज भी वो बोलती हूँ कि शी इज नॉट अ वेरी गुड लेडी। क्यों बोलती हूँ? क्योंकि उन्होंने ऐसा किया था। अगर मैंने उनको, अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैंने उनको बहुत हैप्पीनेस और ब्लेसिंग दी होती, तो शायद उनके जो विक्टिम थे, जो इतने सारे लोग उनके संपर्क में जितने आए, सारी बहुएं, सारे बेटे, सारे सब लोग उनके उसमें आ गए, और सब लोगों का उन्होंने तबाही करी है, कुछ नहीं कर पाई वो उसके अलावा। तो उसका कारण था क्योंकि हम सब भी बुरा बोलते थे उनको। जब वो बुरा करती थी वो ठीक है, वो एक अकेली मिलके बुरा करती थी, लेकिन हम लोग 10-12 लोग मिलकर उनको बुरा बोलते थे। और तो वो कितनी है उनके पास बुराई की एनर्जी बढ़ गई, तो वो फ्लो होके कहाँ आई, हम ही लोग के ऊपर आई वापस। तो इस तरीके से अगर ऐसे कोई भी व्यक्ति आपके जीवन में है, या आपको ऐसा लगता है कि किसी के कारण आपको अभी भी आप कहीं अटके हुए हैं, तो उस अटके हुए चीज को आज निकाल के अलग कर दीजिए। क्योंकि हम डे 13 से अपनी ड्रीम जर्नी में निकल चुके हैं, जो हमको ड्रीम्स अचीव करने हैं। तो रोंडा बर्न बोलती है कि सबसे पहले, अगर आपने अपनी नई ड्रीम लिस्ट बना ली है, अब सेकेंड दिन आपने अपने सारे डे को मैजिकल करना शुरू कर दिया है, अब सबसे महत्वपूर्ण थर्ड काम क्या है आपका, कि आपको अपने वो पास्ट वाला जो जख्मी रिश्ता है, जहां से आज भी रिस रहा है कुछ, अगर उनका नाम आता है या वो याद आते हैं वो सिचुएशन, तो हमको कुछ ना कुछ ऐसा ट्रिगर करता है। उसको छोड़ दो, उनको खूब सारी ब्लेसिंग दो, उनको फॉरगिव करो, और आगे बढ़ जाओ। इससे आपका क्या होगा, आप अपनी ड्रीम लाइफ में जहां जा रहे हैं उसमें आप बहुत इजीली पहुंच जाएंगे। तो ये छोटा सा उसका डिस्क्रिप्शन था जो मुझे समझ में आया, और वही रोंडा बर्न हमको यहाँ पे बता रही हैं कि ये जो रिश्ता होता है, ये देखिए आप, कि ये जो फोटो फ्रेम में जो व्यक्ति हैं, वो व्यक्ति के बीच में ये फ्रेम का कांच टूटा हुआ है, ब्रेक है। तो वो रिश्ता किसी भी तरीके से ब्रेक है, लेकिन कितने आस कितने पास में और कितने अच्छे से ये खड़े हुए हैं, यानी ये रिश्ता बहुत करीबी रिश्ता है। ऐसा रिश्ता जिनके साथ में बोलते हैं, जो जैसे पेरेंट्स और बच्चों का होता है, हस्बैंड वाइफ का होता है, ऐसा रिश्ता जो कि बहुत इजीली ब्रेक नहीं होता। उस रिश्ते के बीच में अगर ब्रेक आया है, और आपकी लाइफ में ऐसे कोई भी रिश्ते हो, तो उन सारे रिश्तों को आज हमको हील करना है, उनको मधुर बनाना है।
आज हमारा 15वां दिन है, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाए। तो हाँ जी संगीता जी, आप पढ़ रहे हैं प्लीज। यस मैम। यदि आपका कोई संबंध टूट गया हो या आपको उसमें मुश्किल आ रही हो या आपका दिल टूट गया हो या आप किसी बात के लिए किसी से द्वेष कर रहे हो या उस पर दोष मान रहे हो, तो उसे कृतज्ञता के जरिए बदल सकते हैं। कृतज्ञता किसी भी मुश्किल संबंध को जादू से बेहतर बना देगी, चाहे वह व्यक्ति पति हो या पत्नी हो, भाई हो या बहन, बेटा हो या बेटी, साझेदार, बॉस, व्यावसायिक ग्राहक, ऑफिस का सहयोगी, सास ससुर, अभिभावक, मित्र या पड़ोसी हो। असल में जब हमारा सामना किसी मुश्किल संबंध से होता है या उसमें कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति आती है, तो लगभग हर मामले में हम सामने वाले के प्रति जरा सी भी कृतज्ञता महसूस नहीं करते हैं। इसके बजाय हम संबंधों की समस्याओं के लिए सामने वाले पर दोष मढ़ने में जुट जाते हैं, और इसका अर्थ यह है कि हमारे मन में रत्ती भर की भी कृतज्ञता नहीं होती है। दरअसल दोष देने से कभी कोई संबंध बेहतर नहीं हुआ है, और इससे आपका जीवन कभी बेहतर नहीं बनने वाला। वास्तव में आप जितने अधिक दोष देते हैं, संबंध उतना ही ज्यादा खराब हो जाता है और आपका जीवन भी उतना ही ज्यादा खराब हो जाता है, चाहे वह संबंध वर्तमान का हो या अतीत का। यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति दुर्भावना रखते हैं, तो कृतज्ञता का अभ्यास करने से ये भावनाएं खत्म हो जाएगी। आपको दूसरे व्यक्ति के प्रति अपनी बुरी भावनाओं को हटाने की जरूरत क्यों है? यस। क्रोध तो करना यस, हाँ जी ये पढ़ लीजिए क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया वाला कोट है हमारे गौतम बुद्ध का। क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है, जिसे आप उठाते तो किसी दूसरे पर फेंकने के इरादे से हैं, लेकिन जलते आप ही हैं। गौतम बुद्ध। जी, तो अब हमने यही सारी चीजें डिस्कस की थी स्टार्टिंग में कि अगर कोई भी रिश्ता परेशानी दे रहा है और वो परेशानी दे रहा है और आप उससे इफेक्ट, आपके ऊपर उसका अफेक्ट हो रहा है, इसका रीजन ही है कि वो बहुत नजदीकी संबंध है। और ऐसा नजदीकी संबंध है जिसको बोलते हैं ना, ना उगला जाए ना निगला जाए। ये वाली जो कहावत है, ये ऐसे संबंध अगर हमारे जीवन में है तो हमको उनके लिए, अगर उनको बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं तो हमको उनको फॉरगिव करना और उनको हील करना अपने एंड पे, यही उसका एकमात्र सोल्यूशन है। क्योंकि अगर हम दोष मढ़ते रहेंगे, हम बहस करते रहेंगे, हम उनको बहुत ज्यादा खराब बोलते रहेंगे, और जहां उनका नाम आया और हमने उनका पूरा पूरा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर पूरा उनका हिस्ट्री निकाल के खोल के रख दिया, अरे ये तो बंदा ऐसा, वो तो वैसा, उसने तो ये भी किया था, वो भी, अरे आपको ये नहीं पता, वो अरे वो एक दिन ऐसा भी हुआ था। मतलब हमने उस चीज को इतना खोदा, इतना खोदा। तो खोदने से हमेशा जख्म हरे होते हैं, कभी भी जख्म भरते नहीं हैं। तो हमको ये गौतम बुद्ध भी बता रहे हैं कि क्रोध करना एक सुलगते अंगारे की तरह है। तो ये अंगारा हमको उठाना ही नहीं है सबसे पहली बात। और अगर उठाया मतलब कि आप उसका बुरा चाहते हो इसीलिए उसको फेंकने के इरादे से उठाए हो, तो आपका, जब तक आप नहीं फेंक रहे हो तब तक तो जल आप रहे हो। और उसके बाद में वो आपने फेंक भी दिया, उसको लगा या नहीं लगा वो तो बात की बात है, आपका हाथ जो जल गया है वो तो आपको हील होने में टाइम लगेगा, और जब तक वो हील नहीं होगा तब तक वो याद दिलाता रहेगा कि ये अंगारा आपने उठाया क्या, किस लिए था। तो वो आप सोचिए कितने बड़े पेन में आ जाते हैं। तो इससे अगर हमको बचना है तो हमको क्या करना है? यस, हाँ जी बोलिए प्लीज। किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति बुरी भावनाएं आपके जीवन को जला देती है, लेकिन कृतज्ञता उन भावनाओं को खत्म कर देती है। मिसाल के तौर पर, यदि आपका कोई पूर्व जीवन साथी है जो आपके बच्चे के जरिए आपसे जुड़ा हुआ है और उससे आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, तो अपने बच्चों के चेहरे देखें और यह एहसास करें कि यदि पूर्व जीवन साथी नहीं होता तो वे इस दुनिया में नहीं होते। बच्चों का जीवन आपके सबसे कीमती उपहारों में से एक है। अपने बच्चों की ओर देखें और उनके जीवन के लिए अप, अप, अपने पूर्व जीवन साथी को हर दिन धन्यवाद दें।
इससे न केवल संबंध में शांति और सौहार्द का माहौल बनेगा, बल्कि अपने उदाहरण से आप बच्चों को उनके जीवन का सबसे बड़ा संसाधन कृतज्ञता सिखा रहे होंगे। या यदि किसी संबंध के खत्म होने की वजह से आपका दिल टूट गया है या आप दुखी हैं, तो अपने दर्द से उबरने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। कृतज्ञता भावनात्मक दर्द को उपचार तथा खुशी में रूपांतरित कर देती है, और यह जितनी तेजी से काम करती है उतनी कोई दूसरी चीज नहीं करती। मेरे माता पिता का प्रसंग इसकी आदर्श मिसाल है। हाँ जी, एक मिनट। तो यहाँ पे वो बहुत अच्छे से अपने दो एग्जाम्पल देंगी इस पूरे उसमें। एक वो देंगी अपने खुद के पेरेंट्स का, जो उनके माता पिता का संबंध कैसा था, और दूसरा एग्जाम्पल देंगी वो अपने खुद का, जो उनके पति के साथ में उनका डिवोर्स हो गया था और उनके पति के साथ में उनके अच्छे संबंध कभी भी नहीं रहे। और इसके कारण वो 10 साल उनकी मैरिज चली और 10 साल सफर करने के बाद में आखिर में उन्होंने वो रिश्ता तोड़ दिया था। लेकिन उसके बाद जब ये वाली चैप्टर की प्रैक्टिस की बात आती है, तब उन्होंने इसमें एग्जाम्पल दिया है कि मैंने उतने खराब रिश्ते को जीने के बाद भी किस तरीके से अपने उस रिश्ते के लिए ग्रैटिट्यूड्स लिखे। तो ये एग्जाम्पल हमको आगे मिलेगा। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि हम अपने आसपास के अगर हमारे बच्चे हैं, तो हम बच्चों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर ये मैसेज दे रहे हैं कि देखो हमारे पापा ने तो ये भी नहीं किया, अरे वो कितना केयरलेस पर्सन था, अरे वो तो ये और तो वो बच्चा अपनी लाइफ में जाके अपने भी जीवन में कभी भी अच्छे संबंध अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको इस तरीके की यहाँ पे लर्निंग्स मिली है। तो इस तरीके से अगर हम उनको ये कृतज्ञता सिखा देंगे, तो वो अपनी लाइफ में आगे अपने अच्छे संबंध आकर्षित कर पाएंगे। तो अब इसको हम बहुत ध्यान से सुनेंगे, उनके माता पिता का क्या प्रसंग है। मेरे माता पिता को पहली नजर में ही एक दूसरे से प्रेम हो गया था। जिस पल वे मिले तभी से वे साथ रहने के लिए सचमुच कृतज्ञ थे, और उनका विवाह मेरी नजर में संसार का सबसे सुखद विवाह था। पिता की मृत्यु होने पर माँ बहुत दुखी हो गई। महीनों की पीड़ा के बाद उन्होंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया और अपने अथाग दुख दर्द के बावजूद कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश की। उन्होंने अतीत से शुरुआत की और खुशी के वे सारे अद्भुत समय याद किए जो पिताजी के साथ उन्होंने कई दशकों तक बिताए थे। फिर उन्होंने अगला बड़ा कदम उठाया और भविष्य में कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करने लगी। एक एक करके उन्हें वे चीजें मिल गई। इस तरह उन्हें वे सारी चीजें मिल गई या याद आ गई जो वे हमेशा से करना चाहती थी, लेकिन पिताजी के जीवित रहते वक्त उन्हें करने का समय नहीं था। कृतज्ञता के इस साहसिक कदम के जरिए उनके सपनों को जादुई तरीके से साकार करने के अवसर का सैलाब आने लगा और उनका जीवन दोबारा खुशियों से भर गया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति ने माँ को एक नया जीवन दिया। हाँ जी। यहाँ पे इन्होंने बताया कि एक सुखद संबंध जो होता है, जैसे उनके माता पिता का संबंध बहुत ज्यादा अच्छी हैप्पी मैरिड लाइफ उन्होंने जी है, ऐसा हमको रोंडा बर्न बता रही है। और अचानक जब उनके फादर नहीं रहे, तो उनकी माँ के ऊपर जो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन उन्होंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति से अपने आप को वापस से हील कर लिया और उस पीड़ा से वो बाहर निकल आई। लेकिन एक्चुअल में मैंने इनके कुछ वीडियोस देखे थे, उसमें उनके जो माता जी थी, उनकी माँ जो थी, वो बहुत ज्यादा खुश मिजाज और बहुत लाइवलीहुड काइंड ऑफ लेडी थी। बहुत हर चीजों को एंजॉय करना, खुश रहना, ग्रैटिट्यूड में रहना, ये उनका बेसिक नेचर था। लेकिन उनके फादर ऐसे नहीं थे। उनके फादर रिजर्व नेचर के थे। वो घर में रहना ज्यादा पसंद करते थे। उनको बिल्कुल ज्यादा पसंद नहीं था बाहर घूमना फिरना, और उनको इंजॉयमेंट भी बहुत पसंद नहीं था। वो बहुत हंसी मजाक भी नहीं करते थे। लेकिन इसके बावजूद भी वो हमेशा अपनी वाइफ को इस चीज के लिए सपोर्ट करते थे, यानी उनको कभी कंप्लेन नहीं करते थे कि अरे तुम क्या है, हमेशा घूमती रहने की बातें करती हो, ट्रैवल्स की बातें करती हो। ये ट्रैवल पसंद थी बहुत। तो वो उनकी इच्छा ना होते हुए भी वो अपनी वाइफ को कंपनी देने के लिए ट्रैवल करने के लिए जाते थे। तो इसलिए उनके मैरिज लाइफ को बहुत अच्छी मैरिज लाइफ उन्होंने यहाँ पे बताया है, क्योंकि उनको पता था कि उनके पापा का बेसिक नेचर वैसा नहीं था।
लेकिन वो फिर भी अपने वाइफ को सपोर्ट करते थे, इसीलिए वो सारी चीजों में उनके साथ आना जाना करते थे, और उनकी मदर भी उनके साथ वो एडजस्ट करके चलती थी कि ठीक है, मुझे मजा आता है, एंजॉय करती हूँ मैं, लेकिन ये नहीं भी करते हैं, बट मेरे साथ आए तो है, इसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। तो इस तरीके से ये रिश्ता उनका बहुत अच्छा था, और इसी रिश्ते को उन्होंने, जो उन्होंने अच्छे पल बिताए थे उसको याद करके उन्होंने अपनी बाकी की लाइफ को ही ग्रेटफुल होके बिताया था। यस, तो आज के जादुई अभ्यास के लिए, आज के जादुई अभ्यास के लिए आप उस अंगारे की तलाश करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को जला रहा है, और कृतज्ञता द्वारा आप इसे सचमुच सोने में बदल सकते हैं। कोई ऐसा मुश्किल समस्याग्रस्त या टूटा हुआ संबंध चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति आपके जीवन में वर्तमान में है या यह अतीत का कोई संबंध है, या वह व्यक्ति अब आपके जीवन में नहीं है। बैठ जाएं और जिस व्यक्ति को आपने चुना है उसके बारे में कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की सूची बना लें। संबंध के इतिहास में जाकर सोचें और उस व्यक्ति के बारे में बेहतरीन चीजों की सूची बनाएं, या उस संबंध से आपको मिली बेहतरीन चीजों पर विचार करें। इसका सबसे आसान तरीका संबंध के कमजोर या खत्म होने से पहले की परिस्थितियों पर गौर करना है। यदि संबंध कभी अच्छा नहीं रहा था तो उस व्यक्ति में अच्छे गुणों की तलाश करने के लिए गहन सोच विचार करें, क्योंकि वे वहां पर मौजूद होंगे। यह जादुई अभ्यास इस बारे में नहीं है कि कौन सही और कौन गलत है। किसने आपके साथ जो भी किया हो, सामने वाले ने आपसे जो भी कहा हो या न कहा हो, जो भी किया हो या न किया हो, उसके बारे में आप कैसा भी महसूस करते हो, आप उस संबंध का उपचार जादू से कर सकते हैं, और इस काम के लिए आपको सामने वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ जी। तो अब आपको जादुई अभ्यास में क्या करना है इन्होंने बताया है। सबसे टूटा हुआ, सबसे नजदीकी संबंध जहां पे पेन है, बहुत जख्म है, वो क्या हो सकता है? बाप बेटे का हो सकता है, माँ बेटा, बेटा या बेटी का हो सकता है, हस्बैंड वाइफ का हो सकता है, मदर फादर के साथ में कई बार डिफरेंसेस होते हैं अपने खुद के, आप वो संबंध ले सकते हैं। सास ससुर हो गए, हमारे देवर देवरानी, ननंद नंदोई, ये जो रिश्ते हैं जिनके बिना हमारा काम नहीं चलता है, वो रिश्तों के साथ में अगर हमारा कहीं पर भी ब्रेकडाउन है, तो ऐसा रिश्ता रिश्ता हमको चुनना है। क्योंकि ये हम कौन से डे 3 के एडवांस प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो डे 3 में हमने क्या पढ़ा था? जादुई संबंध। डे 3 हमारा था मैजिकल रिलेशनशिप, और उसका एडवांस ये है कि आपका जो भी एक जख्मी रिश्ता है उसको आपको चुनना है, और उस वो रिश्ता है तो आपने कुछ अच्छा समय भी बिताया है, उनके साथ गुड मेमोरीज भी हैं। धीरे धीरे वो रिश्ता बिगड़ा होगा, धीरे धीरे खटास आई होगी, तो आपको उस व्यक्ति के लिए 10 बहुत अच्छी चीजें इतिहास में जाके सोचनी, यानी उसके पास्ट में जाके सोचिए और उसकी लिस्ट बनाइए, और उस व्यक्ति में अच्छे गुणों की तलाश करिए। उसकी सोच विचार बहुत अच्छा था, या उसका रहन सहन बहुत अच्छा था, या वो बहुत अच्छा परफ्यूम लगाता था या लगाती थी, तो आप उसके कोई भी क्वालिटी, या लोग उससे बहुत अट्रैक्ट होते थे, वो बहुत अच्छा कम्युनिकेशन था, जो भी चीज थी, इसको आपको तलाश करना है और उसके बारे में आपको लिखना है। और यह बिल्कुल जजमेंटल नहीं होना है कि मैं सही थी उस समय या वो गलत था, या मैंने तो कुछ इतना सा किया था, उसने तो इतना सारा किया था, ये सारी चीजों में नहीं जाना है, क्योंकि हमको यहाँ पे हीलिंग करनी है, और हीलिंग के लिए हमको कुरेदना बिल्कुल भी नहीं है जख्म को। यस, हर संबंध में। हर संबंध में सोना छिपा होता है, मुश्किल संबंध में भी। अपने सारे संबंधों और जीवन को समृद्ध बनाने के लिए आपको सोने को खोजना होता है। जब आप सोने की ढेली की खुदाई करें और उस खोज लें तो उसे लिख लें, उस व्यक्ति को नाम से संबोधित करें और अपने वाक्य को कृतज्ञता पूर्वक व्यक्त करें। नाम में कहिए के लिए कृतज्ञ हूँ। पोल साथ बिताए समय के लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। भले ही हमारा विवाह टूट चुका है, लेकिन इससे मैं बहुत कुछ सीखा है। अब मैं पहले से कहीं अधिक समझदार हूँ, और हमारे विवाह से मैंने जो भी सीखा उसका इस्तेमाल मैं आज अपने कई संबंधों में कर रही हूँ।
पॉल, मैं हर उस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए की, क्योंकि 10 वर्षों के वैवाहिक जीवन का अर्थ यह है कि आपने वाकई कोशिश की थी। पॉल हमारे पॉल, हमारे बच्चों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। हर दिन उनसे मुझे जो खुशी मिलती है वह आपके बिना संभव नहीं थी। पॉल, मैं कड़ी मेहनत और उन लंबे घंटों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जो हमारे प, आपने हमारे परिवार को पालने के लिए लगाए, जब जबकि उस दौर में घर पर रहकर हमारे बच्चों को संभाल रही थी। हम सबकी जिम्मेदारी उठाना बहुत बड़ी बात थी, इसलिए धन्यवाद। और हमारे बच्चों को बड़ा होते देखने के कीमती पलों के लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। मुझे अपने बच्चों को पहली बार बोलते और चलते देखने का अवसर मिला, जबकि आप उस अवसर से वंचित रहे। पॉल, दुख और असफलता के मुश्किल समय में आपके सहारे के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। पॉल, मैं उस समय के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जब मैं बीमार थी और आपने मुझे तथा बच्चों को संभालने के पूरे जतन किए थे। पॉल, मैं उस बेहतरीन समय के लिए कृतज्ञ हूँ जो हमने एक साथ बिताए, और हमारे जीवन में ऐसे कई मौके आए थे। पॉल, मैं कृतज्ञ हूँ कि आप हमारे बच्चों के पिता बने रहना चाहते हैं। पॉल, मैं आपके सहारे के लिए कृतज्ञ हूँ, उस समय के लिए जो आप हमारे बच्चों को देना चाहते हो। मैं चाहती हूँ कि आपके लिए भी वे उतने ही मायने रखते हैं जितने कि मेरे लिए। जब आप 10 चीजों की अपनी कृतज्ञता की सूची पूरी कर लेते हैं, तो आपको उस व्यक्ति और संबंध के बारे में का, काफी बेहतर महसूस करना चाहिए। आप जिस चरम बिंदु तक पहुंचना चाहते हैं वह यह है कि आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना न रहे, क्योंकि उन भावनाओं से आपके ही जीवन को नुकसान होता है। यह जान ले कि हर संबंध अलग होता है, और यदि जरूरत हो तो आप इस जादुई अभ्यास को कई दिनों तक दोहराने का विकल्प चुन सकते हैं, जब तक कि आप उस बिंदु पर न पहुंच जाए जहां आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना न बची रहे। हाँ जी। तो यहाँ पे उन्होंने अपने एक्स हस्बैंड पॉल के लिए 10 ग्रेटिट्यूड्स लिखे हैं, क्योंकि वो इस रिलेशनशिप को हील करना चाहती थी। और हमको भी ऐसा ही कोई अपना एक मुश्किल संबंध खोजना है। उसका फॉर्मेट ये रहेगा, नाम लिखना है उस व्यक्ति का और किस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ। तो जैसे इन्होंने लिखा, पॉल, मैं आपके साथ बिताए हुए समय के लिए कृतज्ञ हूँ। हालांकि 10 साल तक उनकी मैरिज लाइफ बहुत खट्टी मीठी चली है, और बस उनके 2 बच्चे रहे हैं, और आफ्टर डिवोर्स भी वो अपने बच्चों से मिलते रहे, अपनी बच्चों की जिम्मेदारी उठाते रहे हैं। तो ये सारी चीजें उन्होंने उनकी कृतज्ञता के लिए कृतज्ञता में लिखी हैं कि मैं कृतज्ञ हूँ कि आप मेरे बच्चों के पिता बने रहना चाहते हैं। मतलब वो दोनों अलग रह रहे हैं, बच्चे इनके साथ में रहते हैं, इसके बावजूद भी वो समय समय पे मिलते हैं, उनके लिए गिफ्ट्स लेके आते हैं। तो ये इसके लिए भी धन्यवाद कर रही हैं। और अब वो अपने वो उसके उस समय के लिए भी धन्यवाद बोल रही है जो वो अपने बच्चों को अभी भी देना चाहते हैं। तो इस तरीके से 10 चीजों की कृतज्ञता की सूची आपको कंप्लीट करनी है उस संबंध और उस व्यक्ति से रिलेटेड। अब ये आपको कब तक करना है? जब तक कि आप चरम बिंदु तक ना पहुंच जाए। तो ये जो चरम बिंदु वाली चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दिन में नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। और आपको उस व्यक्ति के प्रति जब तक कोई भी बुरी भावना ना रहे, ये आपको याद रखना है। हो सकता है इसमें 10 दिन लगे, हो सकता है 20 दिन लगे, हो सकता है 1 महीना लगे, हो सकता है 1 साल लगे। डिपेंड करता है कि हमने कितना कुरेद के उस संबंध को गहरा किया है। जितनी गहराई होगी उतना टाइम लगेगा। लेकिन जब तक आपको ऐसा समय ना आ जाए कि कहीं से आपको उस व्यक्ति का नाम सुनाई देता है, या आपको उस व्यक्ति से रिलेटेड कोई बात सुनाई देती है और आपका गुस्सा ट्रिगर नहीं होता, आपकी वो बुरी भावनाएं नहीं निकलती उसके लिए, तब तक आपको इस पे हीलिंग करनी है। जिस दिन आप न्यूट्रल हो जाते हैं, उस व्यक्ति का नॉर्मल आप नाम सुनते भी हैं, आप उससे रिलेटेड कोई न्यूज सुनते हैं, लेकिन आप कोई उसके लिए रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, आग बबूला नहीं हो रहे हैं, मतलब कि आपका वो रिश्ता हील हो चुका है। तो ऐसा हमको कैसे पता चलेगा? तो ये ऐसे पता चलेगा
कि हमारे मन में उसके प्रति कोई भी बुरी भावना ना बची रहे। यस। ये- यदि आप किसी वर्तमान संबंध को बेहतर बनाने के लिए कृतज्ञता की जादू शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उस संबंध को चमत्कारी ढंग से अपनी आंखों के सामने बदलता हुआ देखेंगे। दरअसल कृतज्ञता से संबंध को जादुई अंदाज में बदलने के लिए केवल एक व्यक्ति की ही आवश्यकता होती है, लेकिन जो व्यक्ति कृतज्ञता का इस्तेमाल करता है उसे जीवन भर उसके लाभ मिलते हैं। यदि आप अतीत का कोई संबंध चुनते हैं जहां अब उस व्यक्ति से आपका कोई संपर्क नहीं है, तो आप अपने भीतर खुशी और शांति का प्रवाह महसूस करेंगे और साथ ही जीवन के अन्य वर्तमान संबंधों को भी जादू से बेहतर बनता देखेंगे। भविष्य में यदि कोई संबंध चुनौतीपूर्ण बने तो इस जादुई अभ्यास का तत्काल इस्तेमाल करने की याद रखें। इस तरह आप मुश्किलों को बढ़ने से पहले ही रोक देंगे और संबंध में जादू को बढ़ा देंगे। जी। तो अब हमको उन्होंने क्या बोला है कि ये हमको जो हीलिंग करनी है वो अपने एंड से करनी है, हमको इसमें दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता ही नहीं है। ना हमको बताने की जरूरत है, ना उससे परमिशन लेने की जरूरत है, हमको अपने एंड पे करना है। तो ये एक हमारे लिए प्लस पॉइंट हो गया कि हमको उसको कुछ बोलना बताना नहीं है, और अपने एंड से हमको उसको बहुत सारा फॉरगिव करना है, बहुत सारी कृतज्ञता करनी है। आप जब ये करने लगेंगे तो आप अंदर से जितना सारा बैगेज लेके भेज बैठे थे, इमोशनल बैगेज, जो पूरा गंदगी का पिटारा था, वो आपका धीरे धीरे क्लीन होता जाता है। और वो जब सफाई हो जाती है तो आप अंदर से कितना अच्छा फील करेंगे, ये आप खुद भी समझ सकते हैं। आपको शांति का अनुभव होगा, आपको खुशी का प्रवाह महसूस होगा, आपको अच्छा लगेगा कि मुझे किसी से कोई परेशानी नहीं है। अब सामने वाले को मुझसे अगर परेशानी हो तो ये उसका प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम तो कम से कम नहीं है। तो आपके पुराने ऐसे किसी संबंध को आप हील करते हैं तो आपके वर्तमान के जो भी संबंध हैं अभी जिनके साथ आप रह रहे हैं वो भी आपके ऑटोमेटिकली बहुत मधुर और बहुत अच्छे हो जाएंगे। और अब आपके पास में एक ये लाइफ लाइन आ गई है। अब हमारे पास में अभी वर्तमान में कोई ऐसा संबंध बिगड़ रहा है किसी के भी साथ में, तो आपको उनको इमीडिएट यही अभ्यास करके उनको रोक देना है। तो ये अभ्यास क्रमांक 15 पढ़ेंगे हम, जादू से संबंधों को मधुर बनाए। जी। मैं कहीं नहीं जा रहा बस। आ, आप अनम्यूट हैं, प्लीज म्यूट कर लीजिए। अ, रिंकू जी शायद अभी ज्वाइन हुई हैं, आप अनम्यूट हैं प्लीज। हाँ जी। जादू से जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद कहें। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। किसी एक मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटे संबंध को चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हो। बैठकर 10 चीजों की सूची लिखें जिनके लिए आप चुने हुए व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हैं। इसे निम्न तरीके से लिखें। नाम, मैं क्या के लिए कृतज्ञ हूँ। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर पत्थर एक हाथ में थामा और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीजों के लिए जादुई धन्यवाद कहें। या थैंक यू सो मच संगीता जी, थैंक थैंक यू थैंक यू यू थैंक यू। मैम, थैंक यू। इतना ब्यूटीफुली आपने पढ़ा इसको, ऐसा लग रहा था कि पूरा समझ में आ गया, इसमें समझाने का तो कुछ बचा ही नहीं था। आपने इतना अच्छा रीडिंग करी, थैंक यू सो मच। सो थैंक यू मैम। थैंक यू। एंड अब इन्होंने हमको बताया है कि हमको ये वाली प्रैक्टिस हमेशा याद रखनी है, क्योंकि हम अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए जिस रोड पे निकले हैं, उस रोड पे अगर कोई बहुत बड़ा रॉक रखा हुआ है, बहुत बड़ा सा कोई पत्थर रखा हुआ है, तो हम अपने ड्रीम तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। और वो पत्थर किसका है? ये टूटे हुए संबंध का, ये कहीं ना कहीं जो हमको बार बार टीस करता है, ऐसा कोई रिश्ता। तो ऐसा कोई अगर बहुत बड़ा रॉक रखा है तो हमको सबसे पहले उस रॉक को हटाने के बारे में, उस रॉक को हटा के या तोड़ के या वहां से रास्ता निकाल के हम कैसे आगे बढ़े इसके लिए काम करना है, ना कि उसको
इग्नोर करके इधर उधर से निकलने की कोशिश करे, उसमें अपना टाइम वेस्ट कर दे, लेकिन उसके ऊपर काम ना करे। उसको हमको अरे इतना बड़ा पत्थर है, ये तो मुझसे हटाते ही नहीं बनेगा, छोड़ो इसके लिए क्या मेहनत करना, अपन तो यहाँ से देखते यहाँ से निकल पाते हैं क्या, नहीं नहीं इधर से कोशिश करते ऊपर चढ़ के निकल पाते हैं। तो इस पे अपना समय खराब ना करें, और आप कहीं ना कहीं अपने आप को इस संबंध को हील करके उसके बाद आगे बढ़े, पूरा रास्ता स्मूथ है और आपके ड्रीम लाइफ की तरफ जा रहा है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आपको इसमें प्रैक्टिस में सबसे पहले 10 ग्रेटिट्यूड्स लिखने हैं, उसके बाद में आपको एक समस्याग्रस्त जो संबंध है वो चुनना है, और उसके लिए आपको 10 ग्रेटिट्यूड लिखने हैं, बहुत अच्छे अच्छे वाले, खूब अच्छे ग्रेटिट्यूड्स। और हर एक ग्रेटिट्यूड में आपको उस व्यक्ति का नाम लिखना है, आप उसके लिए क्यों कृतज्ञ हैं, और उसका कारण पूरा एक्सप्लेन करके लिखेंगे, तो सफाई बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी हीलिंग होगी। आपको इस इमोशनल बैगेज को क्लीन जब तक नहीं होता तब तक इसको प्रैक्टिस करनी है, एक दिन की प्रैक्टिस से नहीं होगा। तो प्लीज इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखें कि आपको अपने आप को इस चीज के लिए रेडी रखना है कि मैं, और आप याद रखिए कि अगर कोई भी रिश्ता जहां पे इतना बड़ा वाला कुछ हमारा बैगेज है, वो रिश्ता हील किए बिना ना आपके लाइफ में कभी मनी आएगा, ना आपको कभी अच्छा हैप्पीनेस मिलेगी, ना आपको कैरियर, हेल्थ, वेल्थ, किसी भी चीज में आपको उसमें नहीं मिलने वाली है। क्योंकि सबसे पहला हमारा जो ट्रिगर पॉइंट होता है वो होता है रिश्ते, और वो हमारी लाइफ के 60% हिस्से को गवर्न कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले 60% अगर हीलिंग हो गई है, तो 40% में 10-10% डिवाइड होता है, कैरियर का, हेल्थ का, बाकी सारी चीजें केवल 10-10% है, लेकिन रिश्ते केवल है जो 60% इंपॉर्टेंट रखते हैं। क्योंकि हम एज अ ह्यूमन बीइंग, हमारी आदत होती है हम जहां जाते हैं वहां रिश्ते बना लेते हैं, है ना। हम जहां रहते हैं वहां पे मम्मी पापा, भाई बहन, चाची मामी, नानी दादी, काकी, वो रिश्ते होते। जैसे ही हम बाहर निकलते हैं तो बाहर में अंकल आंटी और दादाजी दादी जी, ये नानी है, ये मौसी है, ये चाची है, रिश्ते बना लेते हैं। वही रिश्तों में हम जीते भी हैं और वही रिश्तों को हम झेलते भी हैं। तो हमको झेलने वाले फेस को खत्म करना है और उनको जीना शुरू करना है, जिससे हमारा जीवन बहुत अच्छा बने। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और आप इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि ये आपको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी ये प्रैक्टिस, और इसकी लगातार प्रैक्टिस करिए। और इसके ऊपर आप स्पेसिफिकली, अगर लिटरली कोई ऐसा रिश्ता है, एक बार में एक ही रिश्ता लेना है, एक ही रिलेशन पे काम करना है और उसको हील होते तक काम करिएगा। शायद लास्ट टाइम दीपा जी जब कर रही थी, विजय लक्ष्मी मैम को याद होगा, हमारी शायद फर्स्ट या सेकंड बैच थी, और होपोनोपोनो वाली ही थी ना दीपा जी, जब उन्होंने ये शेयर किया था कि उनका इसी चैप्टर की प्रैक्टिस उन्होंने करीब 20 डेज की थी इस चैप्टर के बाद में। और उसकी जब नेक्स्ट क्लास हुई थी तब उन्होंने शेयर किया था कि उनका रिश्ता बहुत ज्यादा, मतलब इतना खराब हो चुका था कि उनका रहना मुश्किल हो गया था, और उन्होंने सेपरेट हो गई थी वो अपने इन लॉज से। और उसके बाद में उन्होंने इस पर्टिकुलर चैप्टर को उठा के और इस पे काम करना शुरू किया था। और उन्होंने नेक्स्ट वाले जब क्लास हुई थी तब ये शेयर किया था कि अब हमारे रिलेशन इतने अच्छे हो गए हैं कि मेरे जो इन लॉज हैं उन्होंने हमको फ्लैट खरीदने के लिए अपना, अपनी तरफ से एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, और हमको अपना बहुत कम अमाउंट लगाना पड़ा, और हम अब अपने खुद के फ्लैट में शिफ्ट होने के लिए जा रहे हैं। ये उन्होंने शेयरिंग की कि मुझे बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि इसका ये लाइव रिजल्ट था उस समय का। और अदरवाइज वो बहुत सारी चीजें, बहुत प्रैक्टिसेस करती हैं, होपोनोपोनो में हमारे ग्रुप में रही हैं, लेकिन मैजिक बुक की इस प्रैक्टिस के बाद उनको बहुत फर्क पड़ा था। तो इसलिए आप इसको जरूर करिए, दिल से करिए, इट विल हेल्प यू अ लॉट। अच्छा दीपा जी, आज आप हैं, सॉरी मैंने आपको देखा नहीं था, आई एम सो सॉरी। आपका शायद वीडियो ऑफ है इसीलिए। थैंक यू। दीपा जी, इफ यू आर कंफर्टेबल तो आप थोड़ा करेक्शन करेंगे अगर मैंने कुछ इसमें कुछ मिस कर दिया हो या कुछ अलग बोल दिया हो, तो जैसा मुझे ध्यान था मैंने केवल वो शेयर किया जी। अरे वाह, क्या हाँ बात है, जी। इट्स अ वेरी बिग कोइंसिडेंस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आज आप आज ही प्रकट हुए हैं इस चैप्टर के दिन में, देखिए कितना डीप कनेक्शन है आपका।
थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू। आपने जो बोला बराबर है। इनफैक्ट हम लोग ने बैंक लोन लिया था, जो जी। मेरे फादर इन लॉ ने पे कर लिया और क्लियर कर दिया, तो नाउ वी डोंट हैव एनी लोन, सो वी आर क्लियर ऑफ वाह, दैट लोन। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। वही मुझे ऐसा लगा थैंक कि कहीं यू। मैंने कुछ एक्स्ट्रा ना बोल दिया हो, तो अगर आप है तो वहां आप इसको बिल्कुल वो करिए। तो इसकी प्रैक्टिस प्लीज करिए, क्योंकि सबके रिश्ते बहुत अच्छे होने चाहिए लाइफ में। बाकी सब तो थोड़ा 19-20 चलता है, रिश्ते 19-20 नहीं चला पाते, बहुत मुश्किल है। राइट। या थैंक यू सो मच। दीपा करने जी के कैसे लिए। हैं? यस, थैंक यू सो मच दीपा थैंक जी, थैंक यू। यू फॉर कमिंग। थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू सो मच। यस। थैंक यू। Yeah, I will call you now. I will give you a message and then I will call you. Yeah, thank you. So, देखिए, ये दीपा जी अभी तक के सेशन में शायद एक बार भी नहीं आई थी, लेकिन आज का कोइंसिडेंस कितना बढ़िया है कि आज इस चैप्टर के साथ में मैम का भी आना हो गया और उनसे वो चीज क्लियर भी हो गई। तो अगर आपके पास ऐसा कोई रिश्ते नहीं है तो इट्स रियली नाइस, मतलब आप बहुत ब्लेस्ड हैं कि आपके पास में एक भी ऐसा रिश्ता नहीं है। और अगर आपके पास में 4 ऐसे हैं रिश्ते जिनके ऊपर आपको काम करने की जरूरत है, तो भी आप बहुत ब्लेस्ड है। क्यों? क्योंकि आप एक के ऊपर काम करेंगे तो वो 3 ऑटोमेटिकली हील होने शुरू हो जाएंगे। आप एक को करने के बाद जब दूसरे की तरफ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो कम हो गई है ऑलरेडी वो। और तीसरे की तरफ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि तीसरा और चौथा पहले ही से हो चुका है हील। तो आप बहुत कम में ज्यादा चीजें कर लेंगे। तो ओवरऑल आपको, आपकी तो पांचों उंगलियां घी में रहेंगी, आप चाहे ऐसे करें या एक के साथ करें या 4 के साथ करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग प्लीज। हाँ जी। चलिए, तो आई होप कि देर इज नो क्वेश्चंस, नो शेयरिंग्स, नथिंग। ठीक, तो फिर हम क्लोज करेंगे। हाँ जी मैम, बोलिए ना प्लीज। हाँ, आपने तो एक तीर चार मार दिए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई ट्राइड माई बेस्ट नहीं, कि रियली नहीं, एक एक को हील करते करते तीन ऑटोमेटिक हो हील हो जाएंगे, तो एक तीर का चार बेनिफिट है ना। बिल्कुल है, बिल्कुल है। वो इसलिए बोला जिसमें कि होता है ना, किसी को लगता है कि यार एक बार में एक करेंगे, फिर दूसरा करेंगे, तीसरा करेंगे, हाँ, चार। एक हाँ, महीना 4 महीना लगेगा। 4 महीना लगेगा। पूरा तो डिस्काउंट मिल जाएगा। शुरू करते। यहाँ पे अगर आपने इनिशिएटिव लेते हैं करने का तो आपको डिस्काउंटेड रेट पे और आपको 1.5 मंथ में सारे के सारे हील मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। कल आपके टैरेट रीडिंग से मेरा इनर चाइल्ड जाग गया। अब अरे आज वाह, सुबह 4 बजे ही उठकर बैठ गया, चलो अब काम करो फटाफट। अरे वाह वाह। बस मैम ये मोटिवेशन रखिए, क्योंकि यस। बस ये एक बार मोटिवेशन बस आपको रखने की देर है, उसके बाद तो इतना बढ़िया वाली जाएगी आपकी जर्नी, बहुत 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 ब्यूटीफुल जाएगी। और बहुत हार्ड वर्क से होगा ये भी था यस। उसमें कि इट यस। विल यस। टेक लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क। या यस, थैंक यू तो सो मच। कृष्णा ओके। जी ने थोड़ा देर से रेस किया हैंड हाँ, भी। मुझे भी ये मतलब मैडम की बात सुन के मेरे को भी याद आया कि अब मेरे को भी था ना कि अपने मन से कुछ करना है, तो मैं तो वो कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए आज मैं भी ने भी अपना दृढ़ निश्चय कर लिया कि मेरे को करना ही करना है। तो मैंने आज बराबर अपना टाइम दिया अपने लिए, पूरा वाह, होम किया, योगा और वाओ वाओ साधना जो भी वाओ। करने थे। जागो, शंख बहुत बजाया, बढ़िया। जागो जागो, सभी जागे। तो थैंक यू दीदी, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। मैं बस इसमें एक ही चीज ऐड ऑन करूंगी, जिस दिन आपका मन ना करे और बिल्कुल हम्म। भी मन ना करे, या फिर ऐसा हो जाए कि आप लेट उठे और आपको लंच बॉक्स बनाना ज्यादा जरूरी है, स्टिल आप उस चीज को बोले मैं आज 5 मिनट के लिए जाऊंगी वॉक करने, भले लेकिन मैं करूंगी, मैं ब्रेक नहीं करूंगी, उस हैबिट को ब्रेक बस नहीं करिएगा। नहीं, आज मैंने बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर लिया है कि कुछ गैप करना ही नहीं मुझे। यदि नहीं करूंगी तो शाम में करूंगी, शाम में दोपहर में करूंगी जरूर। अरे वाह, चलो अरे वाह। चलो कृष्णा जी, हाई फाई करेंगे। आ, वाह वाह, थैंक ग्रेट। यू, थैंक यू थैंक यू, थैंक आंटी। यू सो मच, थैंक यू। मैं यही चाहती थी कि कुछ तो जी कुछ उसका मिलना चाहिए बेनिफिट, तब तो कोई चीज का कोई जी मतलब होता है। जी। यस। थैंक यू सो मच जी मैम। थैंक यू। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन
तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांतिः। समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू Thank थैंक यू you. एवरीवन। Thank you, और ma'am. Thank you Thank you. everyone. थैंक यू मैडम, कल का थैंक यू। बस याद रखिएगा, कल 11 o'clock को सबको मेडिटेशन करना है, जो मैंने आज ग्रुप में एक उसका Yes. पोस्टर और एक लिंक डाला है। ठीक है, तो कल मैंने बताया ना 12 तारीख से वो पोर्टल स्टार्ट हो रहा है और 12 से ये 21 तारीख तक चलेगा। एस्ट्रल पोर्टल है और Okay. जो उसका लिंक डाला है उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो यूट्यूब में उनका जो कल ही वीडियो डाला है, मैंने उसका लिंक डाल दिया एक्चुअली, जिसमें कि आप Yes. लोगों को वो क्लियरिटी आए। उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि ये क्या हो रहा है एस्ट्रोलॉजिकली और पूरा यूनिवर्सल सोलर सिस्टम बेसिस पे, और आपको क्यों करना जरूरी है। और शायद उसकी लिंक भी होगी उसके डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप देख लीजिएगा, मैंने वो चेक नहीं किया। तो कल 11 बजे सब लोग कनेक्ट होके वो मेडिटेशन जरूर करिए उनके साथ में। मेरे ख्याल से 15 या 20 मिनट का मेडिटेशन होगा वो। ठीक है। शार्प 11 o'clock शुरू होगा। नहीं मॉर्निंग, 11 सुबह सुबह मॉर्निंग। सुबह सुबह Morning. सुबह। मैम मैम वो है जी ना, मेडिटेशन का भी दे रखा है कि वो 11 बजे करवाएंगे, वो भी दे रखा है, उसमें सारा दे रखा है। हाँ वही, वो डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा, लिंक होगी मेरे ख्याल से। हाँ और आप उस लिंक से कल वहां ज्वाइन होके उनके साथ में बहुत इजीली कर पाएंगे। 11 बजे लेकिन शार्प आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। जी लेकिन 11 बजे सभी को लिंक ओपन करना है, तभी तो मिलेगा। हाँ, वो आपको ध्यान रखना है, वो मतलब मैंने 11 तो बजे अपना, मॉर्निंग बेल कोई नहीं बजाएगा, आपको ही बजाना है। हाँ, तो उसके लिए आप अपना मतलब सेट कर लीजिए और बिल्कुल मत छोड़िएगा। चाहे 4 काम छूट जाएं, 4 चीजें Yes. पोस्टपोन्ड हो जाएं, वो चलेगा, लेकिन ये नहीं Yes. छूटना चाहिए। Yes. तो मैं कल मॉर्निंग में भी वापस याद दिलाऊंगी मॉर्निंग की क्लास के बाद में, बट स्टिल आप लोग ध्यान रखिएगा कि आप सबको करना है। इसीलिए आउट ऑफ द वे जाके मैंने अपने ग्रुप में डाला है वो लिंक, अदरवाइज मैं नहीं डालती हूँ। Yes. लेकिन Yes. मैंने इसलिए डाला कि शायद जो लोग नहीं भी आते हैं, अगर वो उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो वो भी उसका बेनिफिट जरूर ले, क्योंकि वो बहुत जरूरी है सबके लिए। चलिए ठीक है, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, थैंक यू। Thank you. थैंक यू सर। थैंक यू Thank एवरीवन। you.